वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथवाटिका मनीष। आप लोग के सामने फिर मैं आप लोग के सामने सीटेट के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, तो हम लोग सीटेट में नया टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका टॉपिक है, आप लोग पढ़िए और इसमें आप लोग को पढ़ाई अगर पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसको कहते हैं, कैसे इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, कैसे किसका रचना, ये सब बात सारी डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं, यहाँ हम नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत, यहाँ हम नहीं लिखेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि स्किनर का सीखने का सिद्धांत। तो स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, इसका प्रतिपादक कौन था, ये हुआ हेडिंग। या तो आपको स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत बोल देगा, या तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बोलेगा, या स्किनर के सीखने का सिद्धांत पूछेगा। सीटेट में बहुत सारा टाइप से पूछा है, या तो ये दे देगा, ये दे देगा, ये देगा, कोई भी दे देगा। तो हमको घबराना नहीं है, हमको बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि आप लोग को कोई क्वेश्चन में आप लोग नहीं फंसिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ससुरा पूछेगा बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्किनर के सीखने के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि इसके प्रतिपादक कौन थे। स्किनर के सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जैसे मार्कर से हम लिख रहे हैं, इसका भी तो कोई प्रतिपादक होगा, कोई खोज किया होगा। तो उसी तरह से स्किनर के सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक खुद स्किनर साहब थे। अपना नाम से ही हेडिंग दिया, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसका प्रतिपादक जो थे कहाँ का थे? अमेरिकन के थे। अमेरिकन कहाँ का थे? अमेरिकन। प्रतिपादक कहाँ के थे? अमेरिकन के थे, जिसका नाम है स्किनर, यानी उसका पूरा नाम है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर, क्या नाम है टोटल? बीएफ स्किनर। ठीक है, तो स्किनर के सीखने का सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकन के मनोवैज्ञानिक। अमेरिकन के मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर सीखने का सिद्धांत का खोज किए, मनोवैज्ञानिक तो तब ना खोज किए जी, हैं? तो अमेरिकन के मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर, ये क्या थे? अमेरिकन के मनोवैज्ञानिक। अमेरिकन के मनोवैज्ञानिक, जिसका नाम था बीएफ स्किनर, वही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को लाएं। और किस तरह से लाएं, कैसे लाएं? सबसे पहले इसने क्या किया? रचना किया। रचना किस पर किया? तो चूहा पर किया, बहुत सारा जीव जंतुओं पर किया, लेकिन जो उनका मेन फेमस जो हुआ, मशहूर जो हुआ, वो चूहा पर प्रयोग और कबूतर। चूहा और कबूतर। स्किनर साहब ने बहुत सारे जीव जंतुओं का प्रयोग किया, बट उसमें जो मशहूर प्रयोग है चूहा और कबूतर पर किया गया प्रयोग। चूहा और कबूतर पर किया गया प्रयोग स्किनर साहब के द्वारा, यही दो प्रयोग उनका फेमस हो गया, ये फेमस हो गया। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा कि स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं कि अमेरिकन का मनोवैज्ञानिक थे, जिसका नाम बीएफ स्किनर था। और इसके रचना किसके पर महत्वपूर्ण हुआ? तो सबसे पहले चूहा पर महत्वपूर्ण हुआ, उसके बाद कबूतर, बहुत सारे जीव जंतुओं पर किए, लेकिन जो महत्वपूर्ण फेमस मशहूर जो हुआ चूहा और कबूतर पर हुआ। हम लोग भी जो पढ़ा रहे हैं इसमें बहुत सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बट जो क्वालिफाइड होगा वही मेरा नाम हो खिलाएगा, है ना, उसी दोनों से मेरा नाम होगा। तो उसी तरह से ये दो बहुत सारे जीव जंतुओं पर प्रयोग किए, लेकिन हमारा जो मेन मशहूर जो हुआ प्रयोग का जो सिद्धांत मशहूर हुआ, फेमस हुआ, वो हुआ चूहा और कबूतर। तो हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले स्किनर के सीखने का सिद्धांत किस चीज़ के प्रयोग पर किए गए थे जो मशहूर हो गया? तो आप लोग बता सकते हैं चूहा और कबूतर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। काफ़ी मशहूर हो गया। इसके बाद
ये प्रयोग कैसे हुआ, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और कुछ बेटा यहाँ से। चलिए, तो हम लोग का रचना चूहा और कबूतर पर हो गया, और कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे प्रयोग किए, हम लोग आगे डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत अगर नहीं हुआ है तो आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक नहीं, यही टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, मिटाते हैं। कैसे कैसे हुआ तो देखिएगा। स्टार्ट करें। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चूहे पर प्रयोग किस तरह से हुआ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आप स्किप हो जाइएगा। देखिए, स्किनर, इसका पूरा नाम BF स्किनर, या BF मतलब बॉयफ्रेंड नहीं समझ लीजिएगा, समझ गए ना। आप लोग ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं, तो BF मतलब बॉयफ्रेंड नहीं समझिएगा, BF स्किनर इनका नाम, ठीक है। तो BF स्किनर किस पर प्रयोग किया, हाँ लिखते हैं। प्रयोग किस पर किया, चूहा और कबूतर। मेन जो फेमस हुआ वही उसी का नाम लेंगे। मेरा हम जो पढ़ा रहे हैं उससे जो फेमस हो वही नाम लेगा, हाँ, दूसरा कोई नाम लेगा नहीं लेगा। तो प्रयोग कहाँ, चूहा और कबूतर पर। इसका प्रयोग करने का साधन क्या था, साधन, प्रयोग किया तो कोई साधन होगा ना जी, कि ऐसी धड़ल्ले से कोई ना कोई उठाया ऐसा धर दिया, वो उसका प्रयोग नहीं होता ना, उसके लिए साधन की जरूरत होती है। तो साधन क्या था, कोई बता सकता है, कमेंट में बताओ। साधन यानी उपकरण, साधन को यानी उपकरण, कोई भी उपकरण का इस्तेमाल किया होगा, हाँ। तो वो जो उपकरण का इस्तेमाल किया, साधन का उपयोग किया, उसका नाम था स्किनर बॉक्स। उसका नाम था नहीं बल्कि रखा गया, एक बॉक्स था जिसका नाम रख दिया स्किनर बॉक्स। क्या नाम रख दिया, स्किनर बॉक्स। किसी को दिक्कत? स्किनर साहब ने प्रयोग किस पर किया, चूहा और कबूतर पर। उपकरण क्या रख के प्रयोग किया, स्किनर बॉक्स। एक बॉक्स लाया और उसी बॉक्स में अपना प्रयोग को किया और स्किनर बॉक्स उसका नाम रख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जो कि स्किनर बॉक्स के नाम से प्रसिद्ध हो गया। स्किनर बॉक्स के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हो गया। जैसे थॉर्नडाइक के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप लोग को बताएंगे। जैसे थॉर्नडाइक भी तो था, थॉर्नडाइक का नाम सुने होंगे, है ना, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। थॉर्नडाइक जो था ये प्रयोग किया बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया। और स्किनर किस पर प्रयोग किया, चूहा और कबूतर पर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जिस तरह से थॉर्नडाइक बिल्ली पर प्रयोग किया और इसका साधन जो था, इसका साधन, ये किस पर, साधन यानी उपकरण, ये किस उपकरण पर प्रयोग किया, उलझन पेटी या पहेली, उलझन पेटी। इसका क्या नाम था, उलझन पेटी। एक पेटी था उसका नाम था उलझन पेटी। ये अपना नाम से रख दिया, ये अपना नाम से नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं। उलझन पेटी, या तो इसको पहेली बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहेली बॉक्स, पहेली बॉक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत? थॉर्नडाइक जो प्रयोग किया बिल्ली पर प्रयोग किया, स्किनर जो प्रयोग किया चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक जो था साधन उसका किस पर प्रयोग किया, बिल्ली को लाया ऐसी प्रयोग कर दिया, कुछ रहेगा उसको था ना उपकरण। तो ये उसका उपकरण था उलझन पेटी, जिसको कि बोलते हैं पहेली बॉक्स। ये भी बॉक्स का प्रयोग किया, लेकिन ये अपना नाम से रख दिया कि स्किनर बॉक्स। ये अपना नाम से नहीं रखा, इसका नाम पहेली बॉक्स रख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हम लोग थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा बता दिए, बल्कि हमको स्किनर, मेरा टॉपिक है स्किनर, ठीक है। तो हमको स्किनर पर चलना है। तो उसका साधन क्या था, स्किनर बॉक्स। इसका ही नाम से क्या रख दिया, अपना ही नाम से बॉक्स का नाम
रख दिया। यहाँ तक किसी को देखकर क्वेश्चन पूछेगा स्किनर ने किस चीज़ का इस्तेमाल अपने उपकरण में किया, तो आप लोग बता सकते हैं स्किनर बॉक्स। स्किनर का प्रयोग कौन सा जीव जंतु पर जो किया मशहूर हो गया, तो आप लोग बता सकते हैं चूहा और कबूतर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को एनीबडी? अरे गधा है ना, पढ़ने दे। हम कमेंट कुछ लोग करते हैं, कमेंट पर ज़्यादा ध्यान ना दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। यहाँ आप लोग देख लिए होंगे स्किनर और थॉर्नडाइक के बारे में। स्किनर देख लिया ना, स्किनर भी प्रयोग किया कुछ न कुछ उपकरण का, है ना, और थॉर्नडाइक भी उपकरण का प्रयोग किया था पहेली बॉक्स का। तो दोनों प्रयोग किया, तो ये दोनों को स्किनर और थॉर्नडाइक को, स्किनर और थॉर्नडाइक, स्किनर भी प्रयोग किया और थॉर्नडाइक भी प्रयोग किया। स्किनर कौन सा उपकरण का प्रयोग किया? स्किनर बॉक्स का। और थॉर्नडाइक जो प्रयोग किया पहेली बॉक्स का, उसका स्किनर बॉक्स है, इसका पहेली बॉक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो स्किनर और थॉर्नडाइक दोनों उपकरण का प्रयोग किया, इसलिए दोनों का नाम स्किनर और थॉर्नडाइक साधनात्मक, साधन किया, दोनों साधन का व्यवस्था किया, साधनात्मक अपेक्षावादी सिद्धांत, साधनात्मक अपेक्षावादी सिद्धांत। देखो यहाँ साधनात्मक, दोनों साधन का प्रयोग किया, है ना, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? इस मनोवैज्ञानिकों को, दोनों मनोवैज्ञानिक था, स्किनर और थॉर्नडाइक क्या था? मनोवैज्ञानिक था, है ना। तो स्किनर और थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक था, और इस मनोवैज्ञानिकों को साधनात्मक सापेक्षावादी मनोवैज्ञानिक भी, अपेक्षा लीजिए, सापेक्षावादी, स्किनर और थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक को साधनात्मक सापेक्षवादी सिद्धांत का लिख दें। पगला गए का, क्या लिखे यार? स्किनर और थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक को साधनात्मक सापेक्षवादी का नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों साधन का उपाय किया, इसलिए दोनों को साधनात्मक सापेक्षवादी सिद्धांत के भी नाम से साधनात्मक सापेक्षवादी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, है ना, नाम हुआ ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत? साधनात्मक, इसको अंडरलाइन कर लेना, साधनात्मक सापेक्षवादी, क्यों? क्योंकि दोनों साधन का प्रयोग किया, साधनात्मक साधन का प्रयोग है, ये भी साधन का प्रयोग किया, और थॉर्नडाइक भी साधन का प्रयोग किया, वो पहली बॉक्स पर किया, और स्किनर बॉक्स पर किया, यानी दोनों साधन का प्रयोग किया, इसलिए दोनों को साधनात्मक सापेक्षवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, या नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसको लिख देते हैं, मनोवैज्ञानिक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साधनात्मक सापेक्षवादी मनोवैज्ञानिक, दोनों मनोवैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक हुआ, और क्या? यहाँ तक क्लियर? स्किनर और थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक को साधनात्मक सापेक्षवादी सिद्धांत बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। यहाँ तक भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? स्किनर और थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक को कौन सा मनोवैज्ञानिक कहते हैं? साधनात्मक सापेक्षवादी सिद्धांत, साधनात्मक सापेक्षवादी मनोवैज्ञानिक, बार बार सिद्धांत बोल रहे हैं। स्किनर और थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक को कौन सा मनोवैज्ञानिक कहते हैं? साधनात्मक सापेक्षवादी मनोवैज्ञानिक। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों साधन का उपयोग किया था, इसलिए इसको साधनात्मक सापेक्षवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आई होप समझ गए होंगे। यहाँ तक आगे बढ़ें, ऑर्डर दीजिए। मिटाने वाला कहाँ है? उधर कौन रख देता है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? दोनों का साधनात्मक सापेक्षवादी सिद्धांत किसे नाम रखे? दोनों किसी साधन का उपयोग किया था, इसलिए दोनों को साधनात्मक
सापेक्षतावादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, है ना। तो यहाँ तक क्लियर। अब चूहे का प्रयोग सिखाते हैं, कैसे चूहा का प्रयोग, चूहा को किस तरह से लाया गया, किस तरह से उसको रखा गया, किस तरह उसको बॉक्स में डाला, किस तरह से कैसे क्या किया गया, सब हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ये तो थ्योरी था। अब आते हैं फिगर पर। स्किनर बॉक्स कैसा था, स्किनर बॉक्स में चूहा एंट्री कैसे किया, वहाँ कैसे ये सिद्धांत का नाम दिया, सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक सब लिख लिए, जल्दी लिखिए। ठीक है, स्किनर जो प्रयोग किया चूहा कबूतर पर, इसका साधन क्या था, स्किनर बॉक्स। स्किनर और थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक जो थे, दोनों साधन का प्रयोग किए, इसलिए दोनों को साधनात्मक सापेक्षतावादी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिटाते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, पीछे नहीं बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए स्किनर बॉक्स देखिए, वो स्नीकर बोलता है, स्किनर बॉक्स। ठीक है, ठीक बना, दिख रहा है, देखो तो लाइन में। हाँ, दिख तो रहा है। चलिए, तो ये हो गया स्किनर बॉक्स। इसका क्या नाम है, फिगर से देखिएगा, 1 मिनट में याद होगा, 1 सेकंड में याद होगा, मिनट नहीं, 1 सेकंड में। बस फिगर से ध्यान से देखना। ये हो गया स्किनर बॉक्स। BF स्किनर साहब ने एक स्किनर बॉक्स लिया जिसका नाम रख दिया स्किनर बॉक्स। ठीक, और यहाँ से संकरा रास्ता, स्किनर बॉक्स में कैसा रास्ता बनाया, संकरा रास्ता। हाँ, संकरा रास्ता, स्किनर बॉक्स बनाया। स्किनर बॉक्स बनाने के बाद क्या किया, चूहा को 2-4 दिन खाना उन्होंने नहीं दिया। चूहा को कितना दिन, 2-4 दिन खाना नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि प्रयोग करना था। अगर हमको आप पर प्रयोग करना है कि आप कैसे सीखिएगा, तो आपको हम याद करने देंगे। अगर नहीं याद होगा तब न प्रयोग करेंगे, किस तरह से याद होगा, है ना। तो आपको नहीं बताएंगे, देखेंगे याद होता है कि नहीं, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि कैसे याद होता है। तो उसी तरह से स्किनर ने चूहा को भूखे रहने दिया। चूहा को क्या किया, भूखे रहने दिया। आपको भूखा रहने, ऐसा तो बार बार खा लेते हो, तो पता नहीं चलता प्रयोग कैसे करें। तो आपको भूखा रह देंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप रिएक्शन कैसे छटपटाते हैं, है ना। भूखा रहता है ज़्यादा छटपटाता है। तो उसी तरह से चूहा को भूखले छोड़ दिया 2-4 दिन। उसके बाद स्किनर क्या किया, चूहा को 2-4 दिन बाद इसको छोड़ा और चूहा झट से ना इस बॉक्स में घुस गया। चूहा बनाने आता है। पहले बुतरू में M क्लास के लड़का था, B क्लास में पढ़ता था, ऐसे कैसे तो चूहा बन जाता था। M क्लास के लड़का था, इधर से B क्लास में पढ़ता था, ऐसे करते थे। अब पता नहीं फिर ऐसे करते थे, भुला गए हैं। ये चूहा हो गया, है ना। करेंट नहीं बना, चलो काम भर बन गया, हम लोग को समझना है कॉन्सेप्ट। चलो यार, चूहा बने राइट, ये हो गया राइट, ये हो गया राइट, और ये इसका पैर है, ये हो गया पैर। समझ रहे हो ना। ये स्किनर बॉक्स है और चूहा को भूखले छटपटा के आया, इधर घुसा स्किनर बॉक्स में, और यहाँ सिटकिन्नी है। क्या है, सिटकिन्नी। यहाँ तक समझ दिख रहा ना सबको, ये चूहा है, कुछ और नहीं समझ लेना। हाँ, और यहाँ पे सिटकिन्नी है और यहाँ पर अनाज है। ये क्या, चूहा को खाने वाला अनाज। प्रयोग करे तो सब चीज़ व्यवस्था कर दिया, उसके बाद प्रयोग किया कि किस तरह से होता है। तो चूहा को जब घुसा, यहाँ सिटकिन्नी था जिसको लीवर बोलते हैं। सिटकिन्नी को क्या बोलते हैं, लीवर। पेट वाला लीवर नहीं, वो लीवर। सिटकिन्नी को ही लीवर बोलते हैं। तो
ये सिटकिनी को जैसे ही चूहा यहाँ पैर रखा तो सिटकिनी जैसी दवाई, सिटकिनी जब दबा तो खट सा आवाज़ हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? खट, खट का आवाज़, खट का आवाज़ हुआ। ठीक है, जब चूहा इसे घुसी तो इसका क्या हुआ? खट का आवाज़ हुआ। जैसी खट का आवाज़ हुआ और यहाँ एगो लाइट जल गया। यहाँ क्या हुआ? एक लाइट जल गई। ये पूरा लाइट इसमें नहीं था, लाइट प्रूफ था। और जैसे ही खट के आवाज़ हुआ और लाइट जल गया। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? यहाँ क्या हुआ? लाइट जल गया और लाइट जला, पूरा घेर दिया तो खाना गिरेगा कैसे? तो ना सर, जैसे ही ये सिटकिनी दबा, खट का आवाज़ हुआ, लाइट जल गया। और लाइट जला तो फिर यहाँ से क्या हुआ? खाना, और यहाँ वो प्याली था, कटोरी, प्याली बने कटोरी, और यहाँ से खाना यहाँ आ गया। और चूहा जो भूखल था 3 दिन से, छटपटा रहा था, उस यहाँ खा लिया। यही स्किनर साहब ने प्रयोग किया। किसी को समझने में दिक्कत? किसी को? एनीबडी? ये क्या है? खाना, दाना, और ये है लाइट। लाइट ऑन हो गया। लाइट क्या हुआ? ऑन हो गया। जैसे ही चूहा इसमें घुसा और यहाँ सिटकिनी जैसे यहाँ सिटकिनी था, पैर पर पड़ेगा तो सिटकिनिया दबाएगा। जब इसे सिटकिनी दबा तो खट का आवाज़ हुआ, और खट का आवाज़ हुआ तो लाइट ऑन हो गया। और लाइट ऑन हुआ तो फिर ये खाना जो यहाँ था, जो इसका प्याली में, प्याली माने कटोरी, कटोरी में आके गिर गया। बिहारी में कटोरा बोलता, कटोरा कोई बात नहीं। कटोरी में खाया, कटोरी में खाना गिरा और चूहा खा के फटाक सना निकल गया। फटाक सना निकल गया। और फिर जब एक बार जैसे आप लोग बार बार जैसे आप पढ़ाई करते हो, ठीक, तो पढ़ाई करते हो किस लिए? जॉब। अगर जॉब पहले दे देगा तो पढ़ाई करोगे? नहीं करोगे। अगर तुमको सरकार जॉब दे दे, तुमको टीचर बना दे, फिर तुम पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। तो इसी तरह से ये भी खाना अगर पहले दे देते तो यहाँ नहीं आता, नहीं आता। इसलिए उसको भूखल रहने दिया कि तुम यहाँ आओ और प्रयोग मेरा करो कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर आया और प्रयोग किया। फिर ये गया बाहर, ये फिर निकल गया बाहर। फिर बाहर में सैर किया, पूरा सैर किया, और सैर करते फिर भूख लगा। आज एक बार आया था तो फिर सोचा कि फिर वहीं चलते हैं। जैसे आपको, अगर आप हमसे पढ़ रहे हो या किसी से पढ़ रहे हो, अगर वहाँ से नौकरी लगती है तो आप फिर वहाँ जाओगे, वहाँ किसी को भेजोगे कि नहीं भेजोगे? सबको वहीं भेजोगे, वहाँ जाओ, अच्छा पढ़ाई होता है, जाओ। तो उसी तरह से चूहा को यहाँ भोजन मिल गया और उसके बाद फिर चूहा घूरा फिरा, फिर भूख लगा और फिर आया, फिर उसी तरह किया, फिर निकला, फिर घूरा, फिर भूख लगा, फिर आया। कि ये जो चूहा किया उसका एक्टिविटी दर्शाता है, यानी सक्रियता को दर्शाता है। अगर वो चूहा एक्टिव नहीं रहता, लोल रहता, मच्छीन रहता, मसून रहता, तो चूहा फिर दोबारा आता? नहीं आता। तो चूहा जब एक बार निकल गया, उसके बाद अगर उसमें एक्टिविटी नहीं होती, सक्रियता नहीं होती, तो वो फिर से नहीं आता। लेकिन वो बार बार आया, इसलिए इसको एक्टिविटी था। इसमें क्या था? एक्टिविटी था। इसको सक्रियता हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रियता, यानी एक्टिविटी। अगर एक्टिव नहीं रहता तो शायद इसको खाना नहीं मिलता। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे पढ़ाई के प्रति तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसी तरह से चूहा अगर एक्टिव नहीं रहता तो आप इसको खाना नहीं मिलता। एक बार पढ़ लेला से, तुम सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एक बार किए, नहीं हुआ कोई कारणवश, दूसरा बार में फिर छोड़ दोगे तो होगा? नहीं होगा। जब तक उस पर आप सक्रिय नहीं होगे, एक्टिव नहीं होगे, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। अगर टाइम पास करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। जब तक एक्टिव नहीं होगे, जब तक रिजल्ट आपका नहीं होगा। और जो तितली के फेरा में इधर उधर रिजल्ट करवाते हो, बहुत गलत कर रहे हो। हम बार बार बोलते हैं, हम बार बार ये चीज़ बोलने के फेरा में हम बदनाम हो रहे हैं, लेकिन हमको बदनामी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग को सुधारना है। ठीक है, तो हम लोग
यहाँ क्या दिखा, चूहा का सक्रियता दिखा। चूहा जब तक एक्टिव नहीं रहता तो इसको खाना नहीं मिलता। यहाँ मेन भूमिका क्या है, सक्रियता यानी एक्टिविटी। जब तक सक्रियता नहीं रहता चूहा के पास तो खाना नहीं मिलता। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कॉन्सेप्ट समझा यहाँ तक किसी को? सक्रियता का इंग्लिश एक्टिविटी समझ गए। और सक्रियता मतलब होता है लगातार, लगातार काम करना, उसी को सक्रिय बोलते हैं। जब तक आप सक्रिय नहीं होगे तो होगा कुछ, हैं? अरे बोलना रे कदे नहीं ना होगा। तो इसलिए सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, लगातार क्रिया करना। चूहा बार बार लगातार क्रिया किया, लगातार क्रिया किया है ना, लगातार क्रिया किया तब उसको भोजन मिला। उसी तरह से आप लोग लगातार मेहनत करोगे आपको सफलता मिलेगी, तो मिलेगी, कन्फर्म मिलेगी, इसका गारंटी। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को एनीबडी? तो इससे हम लोग सीखें क्या, इससे हम लोग सीखें कि पहले अनुक्रिया होती है। पहले क्या होती है, अनुक्रिया। पहले अनुक्रिया, उसके बाद उद्दीपन मिलता है। उसके बाद अनुक्रिया का मतलब होगा बार बार लगातार काम करना, उसी को कहते हैं अनुक्रिया। और उद्दीपन, जो मेरा भूख मिटा वो क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। बार बार अगर पढ़ रहे हैं तो हुआ अनुक्रिया, है ना। अगर पढ़ाई करते करते हमको टीचर बन गए तो क्या हो गया, उद्दीपन। समझ में आया? तो हमको पहले क्या करना पड़ता, पहले अनुक्रिया करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उद्दीपन मिलेगा, जिसको कि बोला जाता है पुनर्बलन। क्या बोला जाता है, पुनर्बलन। अब पुनर्बलन का विशेष डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ये क्लास फिर लंबा हो जाएगा, टाइम हो गया है। और इसमें हम लोग पहले अनुक्रिया होगा, उसके बाद हम लोग का उद्दीपन मिलता है। पहले उद्दीपन मिलेगा, जब तक अनुक्रिया नहीं करेगा उद्दीपन मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे में पुनर्बलन, पुनर्बलन के बारे में हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। और इसमें पुनर्बलन थोड़ा सा शॉर्ट, इसमें तीव्रता आ जाती है। पुनर्बलन में क्या आ जाती है, तीव्रता, यानी स्पीड बढ़ जाती है। ये बाकी हम डिटेल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और ये चूहा वाला टॉपिक आप लोग को मुझे पूर्ण विश्वास है यही स्किनर किसका है, स्किनर का सीखने का सिद्धांत। इसका लिख देते हैं, स्किनर के सीखने का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत। और इसी का दूसरा नाम क्या बोले थे, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया किया है ना, तो इसलिए क्रिया प्रसूत सिद्धांत, या इसका नाम सक्रियता का सिद्धांत, अनुबंधन का सक्रियता का सिद्धांत। सक्रिय था तब तो इसका नाम, यही इसका क्रिया के नाम पर इसका नाम रखा है। आप लोग पढ़ने में तेज रहोगे तो होनहार नाम रखाएगा, अगर लोल रहोगे तो लोल नाम रखाता है। तो उसी तरह से इसका नाम, इसका काम के आधार पर उसका नाम रखा है। सक्रियता अनुबंधन सिद्धांत, इसका 2-3 नाम पता है ना जी, तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, यानी सक्रियता इसमें दिखा चूहा में, तो इसके लिए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बोला। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जब तक क्रिया नहीं करेगा तो उसका सिद्धांत नहीं होगा, तो इसलिए इसका क्रिया प्रसूत सिद्धांत का नाम दिया गया। समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, सबको दिख रहा ना? हाँ ठीक है, दिख तो रहा है। तो यहाँ तक ये, तो हम और आप इस वीडियो में क्या सीखें, स्किनर के सीखने का सिद्धांत, स्किनर के सीखने का सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोग इतना टॉपिक को हम पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं समझें तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, तो फिर मैं आप लोग को फिर से मैं समझाऊँ। मेहनत करने से मैं पीछे नहीं हटूँगा, बट आप लोग को समझना है तो समझना है। ठीक है, ईने की तितली के चक्कर में मेहनत को छोड़ देना है। हम बार बार बोलते हैं तितली के फेरा हम बदनाम हो रहे हैं, क्या बताएं, इतना बदनाम हो रहे हैं कुछ बता नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग कम से कम, हमको बदनामी से कोई डर नहीं है, बट आप लोग सीखिए। और इसमें हम लोग, ठीक है, आप लोग को सीखने से मतलब है, बाकी हम बदनाम हो गए कुछ हो गए, आप लोग को सिखा करेंगे। और यहाँ तक आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।